स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। एससीसीआर साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से आईटीआई पास आउट छात्रों के लिए एक नई अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी आ चुकी है 2026-27 के लिए। तो अगर आप यहां पे एलिजिबल होते हैं तो इसका आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और ये वैकेंसी निकाली गई है एससीसीआर रायपुर डिवीज़न और वैगन रिपेयर शॉप रायपुर की तरफ से। 2 यूनिट्स हैं यहाँ रायपुर डिवीज़न में, दोनों की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। तो आइए देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझेंगे भी एंड साथ ही साथ इसका फॉर्म भरने का भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो आप सबके लिए हम प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। आजकल कुछ तो चैनल पे हुआ है जिसकी वजह से ना तो वीडियो के ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, ना ही आप लोग लाइक कर रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अदरवाइज़ शायद ये चैनल डेड होने की तरफ भी बढ़ रहा है। इसका नोटिफिकेशन हम शेयर कर देंगे आप सबके साथ टेलीग्राम चैनल पे भी। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो कमेंट सेक्शन में पहले नंबर पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। साथ में आप प्ले स्टोर से टेक स्टडी आईटीआई ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये है वैकेंसी का फुल नोटिफिकेशन जो एससीसीआर रायपुर की तरफ से जारी किया गया है। इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे? apprenticeshipindia.gov.in ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी पे फॉर्म भरे जाएंगे। 5 मई से लेके 4 जून 2026 तक आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एज लिमिट क्या रखी गई है, वो सारी चीज़ें आगे हम शेयर करने वाले हैं। एंड इस अप्रेंटिसशिप का आपको बेनिफिट क्या क्या मिल सकता है, 4 बड़े फ़ायदे मिलते हैं, वो भी इसी वीडियो में आपके साथ हम शेयर करेंगे। डीआरएम ऑफिस रायपुर डिवीज़न की अगर बात करें तो इसका ये इस्टेब्लिशमेंट कोड है, इस्टेब्लिशमेंट नंबर है, इसी को सर्च करके आपको फॉर्म अप्लाई करना रहेगा। इसको हम टेलीग्राम पे इसे भी शेयर कर देंगे, जिससे आप लोग आसानी से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर पाएंगे। इसमें अगर देखें टोटल तो इस बार वेल्डर के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 262 सीट है, टर्नर के लिए 28 सीट जारी की गई, फिटर में 406, इलेक्ट्रीशियन में 337, स्टेनो हिंदी में 10, स्टेनो इंग्लिश में 11, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर 25, कोपा ट्रेड में 81 सीट है, मशीनिस्ट में 14, मैकेनिक डीजल में 97, मैकेनिक आरएसी 26 सीट है, ब्लैक स्मिथ में 2, हैमरमैन में 1 और मेसन ट्रेड में 2 सीट यहाँ पे जारी की गई है। इसके अलावा पाइपलाइन फिटर में 2 वैकेंसी है, कारपेंटर में 6 सीट है, पेंटर में 6 और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में अच्छी वैकेंसी 47। टोटल वैकेंसी हो गई 1363, जिसमें आप कैटेगरी वाइज ब्रेकअप भी यहाँ देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी जारी की गई है। अगली वैकेंसी है वैगन रिपेयर शॉप रायपुर की, इसका एस्टेब्लिशमेंट कोड नंबर ये है। इसमें टोटल 281 सीट है, मतलब अगर टोटल आप वैकेंसी जोड़ें तो लगभग 1600 के आसपास वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है, 1600 प्लस। इसमें अगर देखें तो फिटर ट्रेड की 110 सीट है, वेल्डर में 110 है, मशीनिस्ट में 18 है, टर्नर में 15 है, इलेक्ट्रीशियन में 18, कोपा में 8 सीट है, स्टेनोग्राफर इंग्लिश में 1 और स्टेनोग्राफर हिंदी में 1 सीट। टोटल यहाँ पे 281 वैकेंसी जारी की गई है। तो ये दोनों जगहों पे आप लोग फॉर्म अगर चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। जहाँ भी आपका सिलेक्शन होगा, कट ऑफ कम जाएगी, उसके हिसाब से आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो 10th क्लास में आपने कम से कम 50% नंबर्स के साथ पास किया हो, साथ में आपने आईटीआई पास किया हो एनसीवीटी या एससीवीटी से। एज लिमिट है मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 24 साल अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 5 मई को, मतलब जो नोटिफिकेशन आया है। अपर एज लिमिट में छूट की बात करें तो SC/ST कैटेगरी में 5 साल, OBC कैटेगरी में 3 साल और एक्स सर्विसमैन एंड PWD में 10 साल की छूट मिल जाएगी। अगर PWD में भी आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको वो छूट ऐड हो जाती है जो कैटेगरी वाली है। पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग 1 साल की होगी, उस पीरियड में आपको 9,600 से 10,560 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। मेरिट लिस्ट आपकी ITI प्लस 10th दोनों के एवरेज के आधार पे बनाई जाएगी। उसके बाद आपका मेडिकल फिटनेस आप जमा करेंगे एंड उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, फिर आप अपना अप्रेंटिसशिप वहाँ पे ज्वाइन करेंगे। लास्ट डेट एप्लीकेशन रिसीव करने के 4 जून 2026 रात के 11:59 तक। उससे पहले पहले आप लोगों को फॉर्म भर देना है। ऑफलाइन कोई फॉर्म आपको नहीं भेजना, सिर्फ आपको apprenticeshipindia.gov.in जिसे NAPS पोर्टल कहते हैं उसी पे आपको अप्लाई करना है। इसके अलावा यहाँ बात करें, कुछ मोबाइल नंबर्स दिए गए, अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप इन पे बात कर सकते हैं। ऑफिस एड्रेस भी दिया हुआ है जहाँ आप सबको DV के लिए जाना होगा जब आप सेलेक्ट होंगे। तो बस इतना ही है इस नोटिफिकेशन में। अब यहाँ बात कर लें एक आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़, आप लोग जो अपना NAPS पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगर नहीं किए तो वीडियो देख लीजिएगा चैनल पे, उससे कर लीजिएगा प्रोफाइल कंप्लीट 100%। उसमें अपना जो SC/ST OBC का कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसे आप सेंट्रल गवर्नमेंट वाला अपलोड कीजिएगा, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है तो वही वाला वहाँ चलता है। अगर नहीं भी है तो उसे आप लोग बनवा लीजिए, क्योंकि DV के टाइम पे आपको वही देना पड़ेगा, स्टेट वाला नहीं चलेगा। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसमें लिखा रहता है वही वाला
आपका यहाँ पे चलेगा। ठीक है, अब इसका फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है उसका अगले वीडियो हम आप सबके साथ शेयर कर देंगे। बाकी अगर आप लोगों ने NAPS पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई अप्रेंटिसशिप करनी हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होना हो, इसी पोर्टल पे आप सबका साइन होता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में। हाँ, एक चीज़ रह गया बताना, इस अप्रेंटिसशिप का फ़ायदा। तो फ़ायदे के बारे में अगर बात करें तो CCAA, इसके बारे में आप सबने सुना होगा, अगर नहीं सुना तो इसके बारे में पूरा जानिए। कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप, रेलवे से जो अप्रेंटिसशिप कंप्लीट करता है उसे बोलते हैं CCAA कैंडिडेट। जब भी रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी आती है लेवल 1 की, तो उसमें 20% सीटें, मान लीजिए 10,000 वैकेंसी आती है तो 2,000 सीटें रिजर्व्ड रहती हैं CCAs के लिए। तो ये 20% का आपको कोटा मिलेगा रेलवे की, कहीं भी कभी भी वैकेंसी आती है लेवल 1 की उसमें। सेकेंड बेनिफिट आपका है जो PET होता है एग्ज़ाम पास करने के बाद, उसमें आपको छूट मिलेगी, आपको नहीं दौड़ना होगा, ना आपको वेट लेके चलना होगा 100 मीटर। थर्ड बेनिफिट आपको मिलता है, आप जो अप्रेंटिसशिप में नंबर स्कोर करेंगे, सपोज करिए 90%, तो उसका 1/3 30 नंबर का आपको वेटेज मिल जाएगा CBT एग्ज़ाम जो होगा रेलवे ग्रुप डी का, उसके मेरिट के प्रिपरेशन में 2/3 आपका उसका जोड़ा जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है आपके सिलेक्शन में। फोर्थ बेनिफिट, अगर आप ITI करके अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट MSD ने दिया है आपको 2022 से, कि ITI के बाद अगर अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हैं, ITI प्लस NEC अगर आपके पास है, तो ये 1 ईयर के वर्क एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट होगा। बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब आती है जहाँ पे ITI के साथ 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस मांगा जाता है या अप्रेंटिसशिप, तो उन जगहों पे भी आप एलिजिबल रहेंगे इस सर्टिफिकेट की वजह से फॉर्म भरने में। तो ये 4 बड़े फ़ायदे आपको रेलवे अप्रेंटिसशिप करने के मिलते हैं। साथ ही आपको स्टाइपेंड भी बढ़ा दिया गया, 7,000 जो था 7,700 उसे बढ़ा के 9,600 किया गया है, तो थोड़ा सा उसमें भी आपका इंक्रीज़ हुआ है। बाकी अभी तो बढ़ने की उम्मीद नहीं है। हाउसिंग, लॉजिंग, फूडिंग ये सब कुछ आपको अपना खुद अरेंज करना होगा अप्रेंटिसशिप के टाइम पे। सिर्फ आपको 9,600 रुपये स्टाइपेंड दिए जाएंगे। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या टेलीग्राम पे ज्वाइन करके मैसेज कर सकते हैं, वहाँ हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।